तो पिछले एपिसोड में सेमीफाइनल मैच के लिए 4 टीम का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से पहली टीम दाई हुआबिन की होती है। और अब इसे देखते ही युहाओ काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि असल में वो इसे पहचानता था और इसे देखते ही वो इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है। लेकिन दाई हुआबिन को देख ऐसा लग रहा था कि वो युहाओ को नहीं पहचानता, जिसके बाद उसे परेशान देख वांग उससे पूछता है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया और क्या तुम सेमीफाइनल मैच में कम्पीट कर पाओगे। जिस पर युहाओ कहता है कि मैं इसमें कम्पीट जरूर करूंगा, लेकिन इसी के साथ उसे यह भी पता था कि दाई हुआबिन असल में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए वो फाइनल मैच में जरूर चला जाएगा। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो भी किसी तरीके से फाइनल में जरूर जाएगा, क्योंकि वो किसी भी तरह से दाई हुआबिन के साथ में कम्पीट करना चाहता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनका सेमीफाइनल मैच भी शुरू हो गया था, जिसमें से पहला मैच युहाओ की टीम और जूसी चेन के टीम के बीच में होने वाला होता है। और अब इस तरह से वे सभी इस मैच के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके बीच का मैच जैसे ही शुरू होता है, जूसी चेन और उसके दोनों साथी इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी युहाओ अपने सोल शॉक और वांग अपने लाइट और बटरफ्लाई कॉर्ड के पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके वजह से वे सब अब इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से युहाओ की टीम इनको बहुत ही आसानी से हरा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला सेमीफाइनल मैच दाई हुआबिन के टीम और एक दूसरी टीम के बीच में होता है। लेकिन क्योंकि दाई हुआबिन इनसे बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो इनको केवल एक ही झटके में हरा देता है। अब इस तरह से दाई हुआबिन और युहाओ की टीम फाइनल मैच में एंटर कर गई थी। लेकिन तभी वांग नोटिस करता है कि युहाओ किसी बात से काफी परेशान है और इसीलिए वो उससे पूछता है, तुम दाई हुआबिन के बारे में जानते हो क्या? तब इस पर युहाओ से व्हाइट टाइगर वॉरियर दाई मुबाई के बारे में बात करने लगता है और फिर कहता है कि उस लीजेंड के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या तुम असल में व्हाइट टाइगर ड्यूक फैमिली के हिस्ट्री के बारे में जानते हो? तब इस पर वांग उससे कहता है कि व्हाइट टाइगर क्लैन जिंगलू एम्पायर का रॉयल फैमिली हुआ करता था, लेकिन आज से लगभग 1000 साल पहले जो वॉर हुआ था, उसमें जिंगलू एम्पायर लगभग पूरी तरह से कोलैप्स होने वाला था। इसीलिए जिंगलू एम्पायर के बहुत सारे कबीले ने मिलकर इसे बचाने का डिसाइड किया, लेकिन आखिरकार अब उनके पास में उतने ज्यादा टैलेंटेड लोग नहीं बचे थे और इसीलिए व्हाइट टाइगर क्लैन ने थ्रोन को गिव अप कर दिया और इस तरह से वहाँ का थ्रोन यानी कि सिंहासन रिवोल्ट पार्टी के ग्रैंड एडमिरल के पास में आ गया, जिसके वजह से अब वो जिंगलू एम्पायर का रॉयल फैमिली है और उसी ने ग्रैंड ड्यूक को बनाया है। और इस तरह से उसने व्हाइट टाइगर क्लैन को इनहेरिट कर लिया था, जो कि असल में एक बहुत ही पावरफुल बिस्ट सोल है। अब इतनी बात कहने के बाद वो आगे कहता है कि हमारे स्कूल में वो फर्स्ट श्रेक 7 डेविल्स का हेड है और दाई मुबाई उसी व्हाइट टाइगर क्लैन से आता है। तब इसके बारे में सुनकर युहाओ कहता है कि दाई हुआबिन तो इविल व्हाइट टाइगर दाई का डिसेंडेंट है, जो कि असल में दाई हाओ का बेटा है। यह सुनकर वांग समझ जाता है कि दाई हुआबिन और युहाओ तो असल में हाफ ब्रदर्स हैं। लेकिन इस पर युहाओ कहता है कि मैं अपने फादर के कोड नेम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपनी मदर के बारे में याद करने लगा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि युहाओ और उसकी मदर एक साथ में बहुत ही खुशी से रहा करते थे और युहाओ भी व्हाइट टाइगर मेंशन में मेड का काम करना चाहता था। लेकिन फिर वहाँ के लोगों ने इनके साथ में बदसलूकी करना शुरू कर दिया और इसी के साथ उन्होंने इनको वहाँ से निकाल भी दिया, जिसके वजह से युहाओ अपने मदर के साथ में वहाँ से बाहर आ गया। लेकिन फिर अचानक से एक दिन ड्यूक मेंशन के सोल्जर आकर इनके साथ में मिसबिहेव करने लगे और कहने लगे कि तुम ड्यूक मेंशन से क्यों आए। इसी के साथ हम देखते हैं कि इनके साथ में यहाँ पर हुआबिन भी आया था और इसके बाद इसके सोल्जर्स युहाओ के ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन तभी उसी वक्त उसकी मदर ने आकर अपने बॉडी से उसको कवर कर लिया था और इसी के साथ वो इनके सामने इसे ना मारने के लिए रिक्वेस्ट भी करने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी थी और वे उसी तरह से लगातार उसे कोड़े से मारते रहे थे। इसी के साथ हुआबिन ने अपने सोल्जर से कहा था कि तुम उनको इसी तरह से लगातार मारते रहो। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ भी अपने मदर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया था और इस तरह से वो इसे बचाने के लिए लगातार इनसे मार खा रही थी। लेकिन इतने बुरी तरह से मार खाने के बाद युहाओ की मदर ज्यादा समय के लिए सरवाइव नहीं कर पाई और आखिरकार उसके कुछ टाइम के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने युहाओ को एक खंजर दे दिया था। अब इसी के बारे में याद करके युहाओ कहता है कि मैं अपने मदर की मौत का बदला उनसे जरूर लूंगा और व्हाइट टाइगर मेंशन के जितने भी लोगों ने मेरी मदर को बुली किया था, मैं उनको बहुत ही बुरे तरीके से मारूंगा। तभी अचानक से यहाँ पर युहाओ को कोई आवाज सुनाई देने लगती है और इसी के साथ साथ उसे ऐसा लगता है कि यहाँ का मौसम भी बदलने लगा है। लेकिन वांग को यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता और इसीलिए वो युहाओ से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है। तब इस पर युहाओ से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी प्रकार की आवाज को सुना। लेकिन इस पर वांग कहता है कि मैंने तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं सुना। जिसके बाद युहाओ कहता है कि मैंने तो यहाँ पर अचानक से किसी ओल्ड मैन की आवाज को सुना और मुझे ऐसा लगा कि वो आवाज काफी दूर से आ रही है। लेकिन इस पर वांग उससे कहता है कि मुझे तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ और इसके बाद वो उससे कहता है कि चलो हम हुआबिन से अपना बदला लें। लेकिन इस पर युहाओ कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और फिर उसके बाद मैं अपना बदला प्राइवेट में नहीं लूंगा, बल्कि मैं तो उनको सबके सामने हराऊंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग उससे कहता है कि मैं भी इसमें तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद युहाओ से कहता है कि मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस सीक्रेट के बारे में किसी को भी मत बताना। तब इस पर वांग उससे प्रॉमिस करता है कि वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों सियाओ से मिलने के लिए उसके पास में जा रहे थे, जहाँ पर सियाओ इनसे कहती
है मैंने सुना कि हम फाइनल में आ गए हैं और अब इसी के बारे में खुश होते हुए वे पार्टी करने के लिए कहीं पर जाने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हुआबिन और उसके साथी इनका मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर हुआबिन भी कहने लगता है कि अगर तुम इसमें जीत गए तो फिर यह चीज तो हमारे फैमिली के लिए बड़े बदनामी की बात होगी। तब इसके ऐसे बात को सुनकर युहाओ को इसके ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है और फिर वो हुआबिन से कहने लगता है कि आखिरकार तुम हो क्या, क्योंकि मैं किसी अरे गहरे के साथ में पंगा नहीं लेना चाहता। लेकिन अब इस पर हुआबिन इनसे कुछ भी नहीं बोलता और फिर अगले दिन इनके फाइनल मैच का टाइम भी आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुआबिन और उसके साथी बड़े एटीट्यूड के साथ में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लेकिन इस पर वांग इनसे कहता है कि हमें किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और हम आज तुम सभी को जरूर हराएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ के बाकी सीनियर भी इनके मैच को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे और फिर वो वाइस टीन चियान डुओडू से पूछता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इस पर वाइस टीन कहता है कि अगर दूसरी टीम जीत गई तो फिर उसके बाद क्या होगा, और अगर मैं किसी नए स्टूडेंट को विद इन 3 इयर्स सोल गाइड ब्रांच को ज्वाइन कराने के लिए चूज करता हूँ तो फिर इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तब इसके बारे में सुनकर वो सीनियर कहता है कि क्या आप फिर से मार्शल सोल स्कूल के मेंबरशिप के साथ में कोवेट करना चाहते हैं। तब इसके बारे में सुनकर वाइस टीन कहता है कि मार्शल सोल स्कूल के लोगों से तुम्हारा मतलब क्या है, क्योंकि आखिरकार वे सभी तो उसी ब्रांच को चूज करते हैं जिसे कि सबसे ज्यादा लोग चूज कर रहे हो। इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम्हारा मार्शल सोल स्कूल तो केवल बेसिक एजुकेशन के लिए है और फिर उससे कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुमने जिनको सेलेक्ट किया है तुम उनको कोर डिसाइपल्स के रूप में नहीं लोगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर फैन भी लगातार युहाओ की तरफ देख रहा था और कहता है कि तुम मेरे सोल गाइड ब्रांच को नीचे मत झुकने देना। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एल्दिया भी टीचर जावा के पास में आती है और कहती है कि हुआबिन के पास में तो 3 सोल रिंग है, लेकिन क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि युहाओ की टीम उनको हरा पाएगी। तब इस पर टीचर जावा उससे कहती है कि तुम्हारे पास वाले टीम के पास में भी तो 3 सोल रिंग था, लेकिन आखिरकार उसके बाद भी तुम हमसे हार गए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इनके बीच का फाइनल मैच भी स्टार्ट हो गया था, जहां पर हुआबिन अपने व्हाइट टाइगर मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है और इसके दोनों टीम मेंबर भी अपने अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट करके इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग सीधे हुआबिन के साथ में फाइट करने के लिए चला गया था, जबकि युहाओ अपने फर्स्ट सोल स्किल से इनकी मदद करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआबिन और वांग के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी और इसमें हुआबिन वांग के ऊपर भारी पड़ने लगा था, क्योंकि वो वांग से भी ज्यादा पावरफुल होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़की सियाओ के ऊपर अटैक करना चाहती थी, लेकिन तभी सियाओ अपने फर्स्ट सोल स्किल स्लूगिशनेस का यूज कर लेती है, जिसके वजह से इस लड़की का स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो गया था। लेकिन तभी इसी बीच दूसरी वाली लड़की भी अपने फर्स्ट सोल स्किल चार्म को एक्टिवेट कर लेती है और फिर जैसे ही सियाओ उसके आंखों में देखने की कोशिश करती है, वो अचानक से ही अपने जगह पर बेहोश होने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि 9 टेल्ड फॉक्स मार्शल सोल बीस्ट मार्शल सोल में एडवांस होता है और इसी वजह से इसके पास में जितने ज्यादा सोल रिंग होंगे वो इससे उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। लेकिन क्योंकि इसके पास में अभी केवल 2 ही सोल रिंग थे, जिसके वजह से इसके 9 टेल फॉक्स मार्शल सोल के पास में 2 ही टेल होते हैं और इसके बाद भी इसकी यह स्किल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग अभी भी हुआबिन के साथ में शानदार तरीके से फाइट कर रहा था, लेकिन तभी हुआबिन अपने सेकेंड सोल स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और फिर अपने व्हाइट टाइगर इंटेंस लाइटनिंग वेव्स का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब वांग भी अपने सोल स्किल का यूज करके इसके अटैक को रोकने लगा था, जिसके वजह से इनके बीच में यहाँ पर बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। लेकिन असल में हुआबिन का पावर वांग के पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके वजह से वांग इसके सामने ज्यादा समय के लिए नहीं टिक पाता और फिर आखिरकार हुआबिन अपने अटैक से उसे जख्मी कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़की अब युहाओ के ऊपर भी अपने पंजे से अटैक करने के लिए आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो भी इसे जख्मी कर देगी और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि युहाओ की टीम हुआबिन के टीम को हरा पाएगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी